पिछली बार हमने धम्म पद के पाप वर्ग पर बात की थी, यानी बुराई वाला अध्याय। हमने समझा था कि कैसे छोटे छोटे गलत काम भी वो इकट्ठा होकर एक बड़ा नतीजा दे सकते हैं। हाँ, वो कर्मों के जमा होने वाली बात। बिल्कुल। आज हम उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, दंड वर्ग की ओर, मतलब सजा या दंड से जुड़ा अध्याय। इसकी गहराई में उतरते हैं आज। इस अध्याय में ना बुद्ध एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी बात याद दिलाते हैं कि जब हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो असल में हम कहीं ना कहीं खुद को ही घायल कर रहे होते हैं। चाहे वो सीधी सीधी मारपीट हो या फिर कड़वे शब्द हो या मन में रखी दुर्भावना भी। हाँ, या मन में किसी के लिए बुरा सोचना। हमारे फैलाए दर्द का असर वो घूम फिर कर हम तक लौटता जरूर है। हाँ, और ये जो शब्द है ना, दंड, पाली में इसका मतलब तो लाठी या सजा होता है, पर ये सिर्फ एक प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? हर तरह की हिंसा का, आक्रामकता का, चाहे वो शारीरिक हो या शब्दों से हो या फिर सोच से ही क्यों न हो। ये अध्याय हमें हर तरह की हिंसा के प्रति मतलब सचेत करता है। अच्छा। और बुद्ध का नजरिया इसमें बिल्कुल साफ है। असली ताकत किसी को सजा देने में नहीं है, बल्कि जो टकराव की वजह है ना, उसको ही खत्म करने की कोशिश में है। चलिए फिर कुछ खास श्लोकों पे ही गौर करते हैं। जैसे श्लोक 129 है, वो कहता है, सभी दंड से कांपते हैं, सभी को मौत से डर लगता है। खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचो, न किसी को मारो न मारने का कारण बनो। ये तो सीधी सीधी सहानुभूति की पुकार लगती है, पर क्या इसमें थोड़ा अपने बचाव का डर भी शामिल है? देखिए, डर तो एक पहलू है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बुद्ध इसी विचार को अगले श्लोक मतलब 130 में जीवन के प्रति जो हमारा साझा प्रेम है उससे जोड़ते हैं। अच्छा, वो कैसे? श्लोक 130 कहता है, सभी दंड से कांपते हैं, सभी को जीवन प्यारा है, खुद से दूसरों की तुलना करके ना मारो न मारने का कारण बनो। ये वही बात है ना जिसे हम गोल्डन रूल कहते हैं कई संस्कृतियों में। हाँ, कि दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। बिल्कुल, ये उसी नैतिक आधार की बात है। अब फिर श्लोक 131 और 132 वो तो सीधे सीधे हिंसा के नतीजों की चेतावनी देते हुए लगते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि जो बेकसूर लोगों को या जो अहिंसक हैं उन्हें सताता है, उसे बहुत जल्द मतलब 10 तरह की बुरी हालतें बताई गई हैं। 10 तरह की? जैसे कोई बड़ा नुकसान हो जाना या कोई गहरी चोट लग जाना, कोई गंभीर बीमारी, यहाँ तक कि मानसिक संतुलन खो देना भी इसमें शामिल है। ओह, ये तो काफी गंभीर नतीजे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं है। श्लोक 133 जो है वो खास तौर पर कठोर शब्दों के खिलाफ आगाह करता है। शब्दों के खिलाफ मतलब? हाँ, वो कहता है किसी से रूखा मत बोलो, जिनसे ऐसा बोला जाता है वे पलटकर जवाब देंगे। कड़वे बोल भी उतने ही गहरे जख्म दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और वो फिर एक बदले की भावना का एक चक्र शुरू कर देते हैं। तो फिर लौटकर उसी सवाल पर आते हैं, इसका असली मतलब क्या हुआ कि दूसरों को चोट पहुंचाना वो खुद को चोट पहुंचाना है? ये काम कैसे करता है, मतलब प्रैक्टिकली? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इसके कई पहलू हैं, कई स्तर हैं। जैसे? एक तो है मनोवैज्ञानिक स्तर। जब हम जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो अपराध बोध होता है, एक तनाव सा रहता है, मन में गांठ बन जाती है। ये सारी चीजें हमारी अपनी अंदरूनी शांति को भंग कर देती हैं। और मजे की बात यह है कि आजकल का मनोविज्ञान भी यही कहता है। अच्छा, क्या कहता है? कि आक्रामक बर्ताव, गुस्सा करना, ये अक्सर व्यक्ति के अपने स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल वगैरह उनको बढ़ाता है। तो आप सचमुच अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उस्ती, रिश्ते बिगड़ते हैं, आपकी अपनी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। और हाँ, वो तो है। और फिर कर्म के नजरिए से देखें तो नुकसान पहुंचाने का जो इरादा है ना, जी, सिर्फ इरादा ही वो ऐसे बीज बो देता है जिसका फल आखिरकार कड़वाई होता है और वो हमें चखना पड़ता है। मतलब वो गुस्सा, वो नफरत, वो हमारे अंदर ही तनाव बढ़ाता रहता है, भले हम उसे बाहर दिखाएं या ना दिखाएं। ठीक, यही बात है, वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करता है। तो दंडवत की ये जो सदियों पुरानी बातें हैं वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है, उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल, समय के साथ ये बातें धुंधली नहीं पड़ी। दूसरों को चोट पहुंचाकर कभी असली जीत नहीं मिलती। हर नुकसानदेह काम, चाहे वो किसी भी वजह से किया गया हो, कितना भी जायज क्यों ना लगे, उस वक्त हमारे अपने मन पर एक निशान छोड़ ही जाता है। सही कहा। तो सहानुभूति, समझदारी और खुद पर काबू रखना, इनसे हम न सिर्फ दूसरों को दर्द से बचाते बल्कि शायद उससे भी ज्यादा खुद को बचाते हैं। नफरत और पछतावे के जो अंदरूनी जख्म है उनसे खुद को महफूज रखते हैं। बिल्कुल सही। असली ताकत पलटवार करने में या सजा देने में नहीं है,
असली ताकत तो हिंसा और बदले के इस दुष्चक्र को, इस साइकिल को तोड़ने की हिम्मत दिखाने में है। और सोचने वाली बात शायद यही है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार जाने अनजाने ही अपने शब्दों से या शायद अपनी सोच से भी इस नुकसानदेह चक्र को कैसे और कब बढ़ावा दे देते हैं। इस पर शायद गौर करना चाहिए।